बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व हासिलुहु ऐ हासिलु मा क़ालहु शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैहि शैआनी। और इसका हासिल यानी इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा ने जो फरमाया है उसका हासिल दो चीज़ें हैं, उसका माहसल दो चीज़ें हैं। अल-अव्वलु अन्नहु अलहक़ल वस्फ़ा बिश्शर्ति फ़ी कौनिही मूजिबन लिल हुक्म इंदा वजूदिही व गैर मूजिबिन इंदा अदमिही। पहली चीज़ तो यह है कि इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा ने वस्फ़ को शर्त से मुल्हक़ किया है उसके अपने वजूद के वक्त मूजिब हुक्म होने और अपने आदम के वक्त मूजिब हुक्म न होने के अंदर। मतलब यह है कि इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा ने जो कुछ भी अभी कहा उसका माहसल जो है सिर्फ दो चीज़ें हैं, खुलासा दो चीज़ें हैं। और उनमें से पहली चीज़ तो ये है कि इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा ने वस्फ़ को शर्त से मुल्हक़ किया, मतलब वस्फ़ को शर्त के बराबर किया है, शर्त की तरह ही वस्फ़ को भी कहा है कि ये शर्त की तरह ही है। किस तरह से? वो इस तरह से, और इस चीज़ में उन्होंने वस्फ़ को शर्त के बराबर करार दिया है, शर्त की तरह करार दिया है कि फ़ी कौनिही मूजिबन लिल हुक्म इंदा वजूदिही, कि जिस तरह शर्त अपने वजूद के वक्त हुक्म को वाजिब करता है ना, मूजिब हुक्म होता है, जब शर्त पाई जाती है तो हुक्म पाया जाता है, ठीक है, और अपने न होने के वक्त उसकी नफ़ी कर देता है, ठीक है। यानी शर्त जब पाई जाती है तो हुक्म पाया जाता है और जब शर्त नहीं पाई जाती है तो हुक्म की नफ़ी हो जाती है ना, हुक्म नहीं पाया जाता। तो ऐसे ही वस्फ़ भी है कि वस्फ़ भी जब सिफ़त पाई जाएगी तो उस सिफ़त के साथ जो हुक्म मुत्तसिफ़ होगा वो पाया जाएगा, और जब सिफ़त नहीं पाई जाएगी तो वो हुक्म जो वस्फ़ के साथ मुत्तसिफ़ था वो हुक्म नहीं पाया जाएगा, उस हुक्म की नफ़ी हो जाएगी, ठीक है। मिसाल देखें, अला तरा अन्ना मन क़ाल लिइम्रअतिही अंति तालिक़ुन राकिबतन फ़कअन्नहु क़ाल अंति तालिक़ुन इन कुंति राकिबतन फ़कमा अन्न तलाक़ यतवक़्क़फ़ु अला रुकूबि फ़ी सूरति शर्ति फ़कज़ा फ़ी सूरतिल वस्फ़ि। क्या तुम नहीं देखते कि जिस शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि अंति तालिक़ुन राकिबतन, तू तलाक़ वाली है सवार होने की हालत में, है ना, तालिक़ुन राकिबतन यानी जब तू सवार हो या सवारी की हालत में तू तलाक़ वाली है। तो इसका मतलब इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि इसका मतलब यह है कि अंति तालिक़ुन इन कुंति राकिबतन, है ना, अंति तालिक़ुन इन कुंति राकिबतन है इसका मतलब। अंति तालिक़ुन राकिबतन का मतलब है अंति तालिक़ुन इन कुंति राकिबतन। तो अंति तालिक़ुन राकिबतन के अंदर राकिबतन ये सिफ़त है ना, तालिक़ुन की सिफ़त है, राकिबतन ये एक सिफ़त है, मतलब यह है कि हाल उसको भी सिफ़त में ही मतलब मानते हैं, है ना। तो राकिबतन ये एक सिफ़त है, ठीक है। तलाक़ वाली होना ये उसका हुक्म है, यानी तलाक़ का पड़ जाना ये उसका हुक्म है, ठीक। तो इस सिफ़त के साथ इस हुक्म को मुत्तसिफ़ किया गया है। तो इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा कहते हैं कि ये सिफ़त भी शर्त की तरह है, ठीक। जिस तरह शर्त अपने पाए जाने के वक्त उसकी उस हुक्म को हुक्म का मूजिब होता है और न पाए जाने के वक्त हुक्म की नफ़ी कर देता है, वैसे ही ये भी करेगी, ये सिफ़त भी वैसे ही करेगी, ठीक है। क्योंकि अंति तालिक़ुन राकिबतन जब उसने कहा तो उसके कहने का ये मतलब हुआ अंति तालिक़ुन इन कुंति राकिबतन, तू तलाक़ वाली है अगर तू सवार हो, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। अब जिस तरह शर्त के अंदर होता है तो कह रहे हैं कि फ़कमा अन्न तलाक़ यतवक़्क़फ़ु अला रुकूबि फ़ी सूरति शर्ति फ़कज़ा फ़ी सूरतिल वस्फ़। जिस तरह तलाक़ शर्त की सूरत में सवार होने पर मौक़ूफ़ होगी उसी तरह से वस्फ़ की सूरत में भी तलाक़ सवार होने पर मौक़ूफ़ रहेगी, रुकूब पर मौक़ूफ़ रहेगी, ठीक है। यानी जिस तरह तलाक़ का पढ़ना अंति तालिक़ुन इन कुंति राकिबतन, अगर कोई कहे अपनी बीवी से अंति तालिक़ुन इन कुंति राकिबतन, ठीक है, अगर तू सवार हुई तो तुझे तलाक़ है, तो जब सवार होगी तब तलाक़ पड़ेगी, तो तलाक़ का पढ़ना ये सवार होने पर मौक़ूफ़ है। उसी तरह से जो अंति तालिक़ुन राकिबतन है इसका भी वही मफ़हूम है कि यहाँ पर भी तलाक़ का पढ़ना ये सवारी पर मौक़ूफ़ है, सवार होने पर मौक़ूफ़ है, ठीक है। तो जब सवार होगी तब तलाक़ पड़ेगी, ये मतलब हुआ इसका, यानी वस्फ़ को शर्त के साथ मुल्हक़ करने का ये मतलब हुआ कि जिस तरह वस्फ़ के अंदर वो शर्त के अंदर जिस तरह से जब शर्त पाई जाती है तो हुक्म पाया जाता है, जब शर्त नहीं पाई जाती तो हुक्म नहीं पाया जाता है, वैसे ही वस्फ़ के अंदर भी होगा कि जब वस्फ़ पाया जाएगा तो हुक्म पाया जाएगा और जब वस्फ़ नहीं पाया जाएगा तो हुक्म नहीं पाया जाएगा,
ये मतलब हुआ इसका। पहली बात और पहली जो दो चीज़ें थी माहसल, उनमें से पहली चीज़ ये हुई। दूसरी क्या है, वस्तानी अन्नहु एतबर तालिका बिशर्ती आमिलन फ़ी मनिल हुक्म दून सबब। दूसरी, ये तो वस्फ़ से मुतालिक बात थी, दूसरी बात जो है वो शर्त से मुतालिक है। वो क्या है, वो ये है कि इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा ने तालिक़ बिशर्त को मनअ हुक्म के अंदर आमिल करार दिया है, मनअ सबब के अंदर आमिल करार नहीं दिया है। मतलब इसका ये है कि इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा के नज़दीक तालिक़ बिशर्त यानी जब किसी चीज़ को किसी शर्त पर मुअल्लक़ कर दिया जाता है, जैसे अंति तालिक़ुन इन कुंती राकिबतन के अंदर है ना, तो इसके अंदर होता क्या है, जब शर्त पर मुअल्लक़ कर दिया जाता है किसी चीज़ को, किसी हुक्म को, तो वो उस हुक्म को रोकता है ना। शर्त पर मुअल्लक़ कर देना उस चीज़ को, ये उस हुक्म के पाए जाने को रोकता है कि जब ये शर्त पाई जाएगी तभी ये हुक्म पाया जाएगा, लेकिन सबब को नहीं रोकता है। ठीक, यानी तालीक़ अगर कर दी गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुअल्लक़ कर देना सबब को ही रोक देगा जो उस हुक्म का सबब बनता है। हर हुक्म का एक सबब होता है जिसकी वजह से वो हुक्म पाया जाता है। ठीक है, तो तालीक़ बिशर्त अगर हुई तो तालीक़ बिशर्त की सूरत में इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा कहते हैं कि तालीक़ बिशर्त अगर हुई तो उसके अंदर जो तालीक़ बिशर्त है ये हुक्म को रोकेगा, है ना। तालीक़ बिशर्त ये हुक्म को रोकेगी लेकिन सबब को नहीं रोकेगी। ठीक है, तब देखें कह रहे हैं फ़फ़ी क़ौलिही इन दख़लती दार फ़अंती तालिक़ुन अस्सबब हुआ अंती तालिक़ुन। अब देखें तालीक़ बिशर्त क्या है, सबब क्या है, हुक्म क्या है, वो सब उसकी वजाहत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इन दख़लती दार फ़अंती तालिक़ुन, मसलन इस कौल के अंदर जो सबब है वो अंती तालिक़ुन है। अंती तालिक़ुन जो कहा है ये सबब है, क्योंकि अंती तालिक़ुन अगर न कहता तो तलाक़ ना पड़ती, है ना। तो अंती तालिक़ुन ये तलाक़ के पढ़ने का सबब है। ठीक, वल हुक्म हुआ वक़ूअ तलाक़, और हुक्म जो है वो तलाक़ का वाक़ होना है, तलाक़ का पढ़ना ये हुक्म है ना। क्योंकि अंति तालिक़ुन कहने की वजह से इसका जो असर है वो तलाक़ का वाक़ होना है ना। असर को ही क्या नाम है, हुक्म कहते हैं। तो इस और सबब क्या है, अंति तालिक़ुन है। अंति तालिक़ुन ना कहता तो तलाक़ वाक़ नहीं होती, अंति तालिक़ुन कहा उसने तो तलाक़ वाक़ हुई, और लिहाजा सबब ये हुआ और ये मुसब्बब यानी हुक्म हुआ। ठीक, ये उसका असर है। व तालीक़ु बिशर्ती आनी दुखूल दारी इन्नमा अमला फ़ी मनइल हुक्म दून सबब। और तालीक़ बिशर्त, अब तालीक़ बिशर्त क्या है, दुखूल दार, इसी पर मुअल्लक़ किया है ना तलाक़ के वाक़ होने को। इन दख़लत दार फ़अंती तालिक़ुन, ठीक है, अंती तालिक़ुन इन दख़लत दार, तो इन दख़लत दार कह करके उसने दुखूल दार पर तलाक़ को मुअल्लक़ कर दिया कि तलाक़ का वाक़ होना ये दुखूल दार पर मौक़ूफ़ है। ठीक है, तो दुखूल दार जो है ये तालीक़ बिशर्त हुई। ठीक है, जैसे उस वाली मिसाल में इन कुंती राकिबतन के अंदर है, तो इन कुंती राकिब अंति तालिक़ुन इन कुंती राकिबतन, इसके अंदर रुकूब जो है ये तालीक़ बिशर्त है। ठीक है, सवार होना। और अंति तालिक़ुन इन दख़लत दार, इसके अंदर जो दुखूल दार है ये तालीक़ बिशर्त है, यानी जिस चीज़ की शर्त लगाई जाए वही तालीक़ बिशर्त है, जिस चीज़ पर उसको मुअल्लक़ कर दिया जाए तलाक़ को, वही तालीक़ बिशर्त है। ठीक, तो तालीक़ बिशर्त, सबब और हुक्म, ये तीन चीज़ें हैं, तीनों की बात हो गई। अब कह रहे हैं कि पीछे इन्होंने क्या कहा था कि तालीक़ बिशर्त जो है ये सबब को रोकता है और वो हुक्म को रोकता है, सबब को नहीं रोकता। वही कह रहे हैं इन्नमा अमला फ़ी मन हुक्म दून सबब। तो तालीक़ बिशर्त यानी दुखूल दार जो है, तालीक़ बिशर्त ये इसने हुक्म को रोक दिया, सबब को नहीं रोका। ठीक है, तालीक़ बिशर्त ने जो कि यहाँ दुखूल दार है उसने हुक्म को रोक दिया। हुक्म क्या है, तलाक़ का वाक़ होना। अगर वो ये ना कहता इन दख़लत दार तो तलाक़ फ़ौरन पड़ जाती, लेकिन उसने इन दख़लत दार कहा, इसकी वजह से तलाक़ नहीं पड़ी। ठीक है, तो इन दख़लत दार कहना यानी दुखूल दार, इसने रोक दिया तलाक़ के वाक़ होने को। अगर वो घर में दाखिल हो गई तो तलाक़ पड़ जाएगी, नहीं हुई तो नहीं पड़ेगी। दुखूल दार जो है वो जो अभी तक नहीं पाया गया है, इसने उसको रोक दिया है तलाक़ के वाक़ होने को, लिहाजा ये जो है इसने हुक्म को रोक दिया। ठीक, क्योंकि तलाक़ का वाक़ होना यही हुक्म है। अब कह रहे हैं दून सबब, सबब को इसने नहीं रोका, हुक्म को रोका है कि तलाक़ नहीं हुई, सबब को नहीं रोका। फ़इन्नहु क़द वुजिद हिस्सन वला मरद्द लहू, क्योंकि वो तो हिस्सन पा लिया गया है, सबब हिस्सन पा लिया गया है और उसको कोई फेरने वाला नहीं। सबब हिस्सन कैसे पाया गया, क्योंकि उसने अंति तालिक़ुन कहा है लफ्ज़ों में, है ना, अंति तालिक़ुन, तो सुनने से और उसके बोलने से उसने महसूस किया, खुद बोला उसने महसूस किया, सुनने वाले ने सुना, तो ये हिस्सी तौर पर इसका वजूद हो गया, है ना। तो इसका वजूद हिस्सी तौर पर हो गया। हिस्स कौन सा, यानी कि समात, ये एक हिस्स, इससे उसको मालूम हो गया कि हाँ सबब पा लिया गया है
अंत तालिकुन उसने कहा है, तो अंत तालिकुन कहना यही सबब था, तो सबब पा लिया गया। अब जब सबब एक मरतबा पा लिया गया है तो अब उसको कोई फेर तो सकता नहीं है ना, कोई भी चीज़ नहीं है जो उसको वापस फेर दे। तो सबब पा लिया गया और क्या नाम है, हुक्म अभी नहीं पाया गया है। लिहाजा इससे पता क्या चला, हालांकि उसने इन दखलती दार कहा है लेकिन इसके बावजूद सबब जो है वो पा लिया गया, क्योंकि हिस्सी तौर पर उसका वजूद हुआ है। जब हिस्सी तौर पर वजूद हुआ तो इसका मतलब यह हुआ कि इन शर्त लगाने की सूरत में जो सबब है वो पा लिया जाता है, लेकिन हुक्म जो है वो रुक जाता है, क्योंकि तलाक पड़ी नहीं है उसके ऐसा कहने से। तलाक तब पड़ेगी जब वो दाखिल होगी घर में, लेकिन अभी घर में दाखिल नहीं हुई तो तलाक उस पर नहीं पड़ी। तो इसने हुक्म को रोक दिया है, लेकिन सबब तो हिस्सा पा लिया गया है ना, सबब का वजूद हो चुका है। और एक मरतबा पा लिया गया तो पा लिया गया, उसको कोई फेरने वाला है नहीं, तो फिर वो वापस होगा नहीं। अब पा लिया गया है तो पा लिया गया, ठीक, उसका वजूद हो चुका। वही कह रहे हैं कि इसी वजह से इन्होंने कहा कि जो तलाक वो तालीक़ बिशर्त है ये मने हुक्म में मुअस्सिर है, यानी सबब को ये रोकती है, वो हुक्म को रोकती है, सबब को नहीं रोकती है, मने सबब में मुअस्सिर नहीं है, इसका यही मतलब है। ठीक, फला युअल्लक़ु अलैहि इल्ला वुक़ूअ तलाक़, लिहाजा शर्त पर मुअल्लक़ नहीं होगा मगर तलाक़ का वाक़ होना। ठीक, यानी तीन ही चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो है हुक्म, दूसरा है सबब, और तीसरी चीज़ है तालीक़ बिशर्त। ठीक है, तो सबब जो है इसको तो इसने रोका नहीं, तालीक़ बिशर्त ने सबब को नहीं रोका, क्योंकि सुनने वाले ने सुना है कि उसने अंत तालिकुन कहा, तो ये तो पा लिया गया। ठीक है, और तालीक़ बिशर्त ये खुद है ना, ये अपने ऊपर तो मौक़ूफ़ हो नहीं सकती है, ये खुद को तो रोक नहीं सकती है क्योंकि इसका भी वजूद हो चुका। अब जो तीसरी चीज़ बची है वो हुक्म है, तलाक़ का वाक़ होना, तो बस यही चीज़ बची है, तो इसी को रोक सकती है ये। ठीक है, तो वही कह रहे हैं फ़ला युअल्लक़ु अलैहि इल्ला वुक़ूअ तलाक़, तो इस पर सिर्फ वक़ूअ तलाक़ ही मौक़ूफ़ होगा, मुअल्लक़ होगा। ठीक है, तलाक़ का वाक़ होना ही इस पर मुअल्लक़ होगा, अब बाकी कोई चीज़ मुअल्लक़ नहीं होगी इस पर, क्योंकि वो दोनों चीज़ें पाली गई। इसके अलावा तीन ही चीज़ें थी, दो चीज़ें पाली गई, अब एक ही चीज़ बची है, अब वो इस पर मुअल्लक़ हो जाएगी। ठीक, लिहाजा इनका जो दावा था वो साबित हो गया कि है ना, इनका इस्तेदलाल हो गया कि अगर शर्त लगाई है तो उसकी वजह से हुक्म रुक जाता है, सबब नहीं रुकता। ठीक, अब देखना, फ़यकूनु अदमुल हुक्म लिअजलि अदमी शर्ति अदमन शरइयन ला अदमन असलियन अला मा क़ुल्ना। अब अदम शरई और अदम असली की बात यहाँ आ गई। अदम शरई उस अदम को कहते हैं कि जहाँ असलन जो है वजूद हो जा, मतलब असल हम देखें तो उसमें वजूद हो चुका है लेकिन शरा ने उसको वजूद नहीं माना है। ठीक है, तो वो उसे कहते हैं अदम शरई। और अदम असली का मतलब यह है कि असलन भी उस चीज़ का वजूद नहीं होना चाहिए, है ना। अब फ़र्क क्या होता है, फ़र्क ये होता है कि दोनों, जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ का वजूद होता है तो उसका एक सबब होता है, और जब सबब पा लिया जाता है तो उसका जो असर होता है, उसका जो हुक्म होता है वो भी पा लिया जाता है, ये असलन होता है। तो अदम असली वो होगा जहाँ सबब भी ना पाया जाए, है ना, सबब नहीं पाया जाएगा तो हुक्म भी नहीं पाया जाएगा, उसका असर भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो ये अदम होगा अदम असली। और अदम शरई क्या होगा कि सबब पा लिया गया है लेकिन इसके बावजूद हुक्म नहीं पाया गया क्योंकि शरीयत ने हुक्म को रोक दिया है। ठीक है, तो ये है अदम शरई। ठीक, और एक और चीज़ है अदम शरई के अंदर जो ये कायलीन है, तो अदम शरई में इनके नज़दीक जो है वो हुक्म जो है वो गैर तक मुताद्दी होता है। ठीक है, मतलब जिस वाक़े में और जिस बारे में वो हुक्म जहाँ मनसूस है वो तो है ही, लेकिन जहाँ पर उसकी बात नहीं हुई है वहाँ तक भी वो मुताद्दी होगा। ठीक है, जैसे अभी वो बात पहली उसमें गुजरी, पहली वजह फासिद के अंदर, है ना, वही बात है। तो अभी उसको आगे बयान करेंगे। ये तो कह रहे हैं कि ये फ़यकून अदमुल हुक्म लिअजलि अदमी शर्त अदमन शरइयन, लिहाजा अदम शर्त की बिना पर हुक्म का मादूम होना यह अदम शरई होगा, है ना। अब क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सबब पा लिया गया है लेकिन उसके बावजूद हुक्म नहीं पाया गया, और जब सबब पा लिया जाए और हुक्म नहीं पाया जाए तो इस अदम को अदम शरई बोलते हैं, क्योंकि उसका सबब पा लिया गया है लेकिन मुसब्बब नहीं पाया गया। हालांकि होता नहीं है ऐसा, है ना, हकीकत और असल तो यह है कि जब सबब पा लिया जाए तो मुसब्बब भी पा लिया जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं पाया गया क्योंकि शरीयत ने इसको नहीं माना है ना, इसका वजूद तस्लीम नहीं किया शरीयत ने। तो इस वजह से यहाँ पर यह अदम है, लेकिन असलन अगर देखें तो यह अदम नहीं है, इस वजह से यह अदम अदम शरई है। वही कह रहे हैं कि फ़यकून अदमुल हुक्म लिअजलि अदमी शर्त, तो अदम शर्त की वजह से जो हुक्म का मादूम होना होता है वो अदम शरई होता है।
ठीक है, क्योंकि हुक्म का सबब पा लिया जाता है शर्त की वजह से। शर्त जब तालिक भी शर्त होती है तो हुक्म का सबब पा लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद हुक्म नहीं पाया जाता जब तक शर्त नहीं पाई जाती। ठीक है, तो जब तक शर्त नहीं पाई जा रही तब तक ये आदम आदम शरई है, हुक्म का जो आदम है वही कह रहे। ला आदम असलियन अलामा कुलना, आदम असली नहीं होगा। ठीक है, ये आदम आदम शरई होगा, आदम असली नहीं होगा उसी वजह से जो हमने कहा है। उसी वजह से, किस वजह से? क्योंकि ऊपर जो इन्होंने कहा कि सबब नहीं पाया जाएगा इसका, वो सबब पा लिया जाएगा लेकिन हुक्म नहीं पाया जाएगा, इसी वजह से यह आदम आदम शरई होगा, आदम असली नहीं होगा। अब देखें, फ़यंतफ़िल हुक्म बेइंतिफ़ाई शर्ती ज़रूरतन, लिहाजा हुक्म शर्त के मुंतफ़ी होने से मुंतफ़ी होगा यकीनी तौर पर। व यकून हाज़ा तालीक़ नज़ीर तालीक़ हिस्सी, और ये तालीक़ हिस्सी की नज़ीर है। अच्छा, ये इन्होंने क्यों कहा फ़यंतफ़िल हुक्म बेइंतिफ़ाई शर्ती ज़रूरतन? वो इसी वजह से कहा है क्योंकि इन्होंने कहा ना कि यह आदम आदम शरई है और आदम शरई में हुक्म दूसरी तक मुताद्दी होता है। ठीक है, लिहाजा जो शर्त है, जब शर्त लगा करके कोई हुक्म कहा, वो उस पर मुअल्लक़ किया गया, किसी शर्त पर कोई हुक्म मुअल्लक़ किया गया, तो उसमें बज़ाहिर तो ये कहा गया है कि अगर ये पाया जाएगा तो ये होगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, लेकिन इसके अंदर शर्त पाई नहीं गई है। ठीक है, तो और ये शर्त का वो, तो इसकी वजह से हुक्म नहीं पाया गया, लेकिन इस हुक्म का न पाया जाना यहाँ पर अदम शरई है, अदम असली नहीं है। और अदम शरई के अंदर क्या होता है कि हुक्म गैर तक मुताद्दी होता है। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि अगर हुक्म नहीं पाया जाए, वो अगर शर्त नहीं पाई जाएगी तो हुक्म भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये गैर तक मुताद्दी हो गया। तो जो मनसूस था वो तो ये था कि अगर हुक्म पाया गया तो ये पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन गैर मनसूस जो था, जो गैर था, वो था कि अगर हुक्म नहीं पाया गया तो क्या होगा, तो वो वही हुक्म जो उसमें था वो हुक्म उस तक मुताद्दी हो जाएगा। और उसका ये मतलब होगा कि अगर ये शर्त नहीं पाई गई तो ये हुक्म नहीं पाया जाएगा, इस हुक्म की नफ़ी हो जाएगी। यही ये इनके कहने का मतलब है। ठीक है, इसका मफ़हूम यही है। वह यकून हाज़ा तालीक़ नज़ीर तालीक़ हिस्सी। अब ये बतौर दलील एक मुक़दमा पेश करते हैं। जो हमने ये कह रहे हैं कि जो हमने ये कहा ना कि हिस्सी तौर पर उसका वजूद अंत तालिकुन, जो उसने कहा है हिस्सी तौर पर यहाँ सबब का वजूद हो चुका है, उस पर एक दलील पेश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो तालीक़ है ये तालीक़ हिस्सी की मिसाल है। हिस्सी तौर पर चीज़ें मुअल्लक़ होती हैं, हम इसमें भी देखते हैं, अपनी नज़रों से देखते हैं या फिर महसूस करते हैं ना, तो उसमें भी ऐसा ही होता है। जिस तरह इस मिसाल के अंदर हमने कहा कि शर्त को, वो तलाक़ को शर्त पर मुअल्लक़ कर दिया दुख़ूल दार पर, तो उसके अंदर सबब नहीं पाया गया, है ना। तो ऐसी इसकी हिस्सी मिसाल भी एक है, उसकी मिसाल देखें। अरे ये व यकून हाज़ा तालीक़ नज़ीर तालीक़ हिस्सी, ये तालीक़ यानी ये शर्त पर दुख़ूल दार पर तलाक़ के वाक़ होने को मुअल्लक़ करना, ये तालीक़ हिस्सी की मिसाल है। हिस्सी तौर पर जो हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर मुअल्लक़ कर देते हैं, तो उसी तरह होता है इसके अंदर भी। ठीक है, का तालीक़िल क़िंदील बिलहब्ल, जैसे कि क़िंदील को रस्सी से लटकाना, क़िंदील को रस्सी से लटका दिया, मतलब यह है कि छत वगैरह पे रस्सी बांधी और फिर उसमें क़िंदील को, लालटेन को लटका दिया। अब जब उससे लटकाया है तो इसके अंदर क्या है, कह रहे हैं कि इसके अंदर एक तो क्या नाम है, एक ये है कि जब लालटेन में रस्सी वगैरह नहीं लगी होगी, है ना, ऐसे ही रखेंगे तो अगर हवा में छोड़े उसे तो नीचे गिर जाएगी, है ना। लेकिन हमने उसको रस्सी से बांध करके उसे मुअल्लक़ कर दिया। ठीक है, तो कह रहे हैं फ़इन्नहु ला युअस्सिरु फ़ी इज़ालति सिक़लिही, जो लालटेन के नीचे गिरने का सबब होता है वो उसका वज़न होता है ना। लालटेन का वज़न जो होता है वो उसके गिरने का सबब होता है। अगर वही वज़न उसके अंदर ना हो तो वो ना गिरे, हवा में ही रहे, है ना। तो ये जो उसका गिरने का जो सबब होता है वो होता है उसका भारीपन, है ना, उसकी सिक़ल, है ना, सक़ालत, ये है उसके गिरने का सबब, ये सबब है। ठीक है, और इसका हुक्म क्या है कि अगर हम हवा में छोड़े तो वो नीचे गिर जाएगी, यह है सबब। ठीक, और जो तालीक़ बिशर्त है वो है रस्सी को उसे बांध देना, है ना, रस्सी को उसने बांध दिया तो इसकी वजह से वो नहीं गिरता है। तो अब देखें, कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि जब हम ऐसे ही हवा में लालटेन को छोड़ते हैं तो वो नीचे गिर जाती है। ठीक, लेकिन जब हम इसको रस्सी से बांध करके लटका देते हैं तो वो लटक जाती है, वो नहीं गिरती नीचे। लेकिन रस्सी से बांधने की वजह से ऐसा नहीं हुआ है कि उस लालटेन का जो वज़न है वो कम हो गया, वो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक, और यही सबब था, उसके वज़न की वजह से ही वो नीचे गिरने वाली थी। लेकिन जब हमने उसको रस्सी से बांध दिया तो वो टिक गई, लेकिन वो
उसका जो वज़न था वो ख़त्म नहीं हुआ है। अगर अब भी हम रस्सी को काट दें तो वो नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जैसा इसके अंदर हो रहा है कि सबब उसका ख़त्म नहीं हो रहा है, ये जो लालटेन से हमने बांधा है, ये लालटेन से बांधना उसके सबब को नहीं रोक रहा है, उसका जो वज़न है उसको ख़त्म नहीं कर रहा है। ठीक है, बल्कि सिर्फ उसका हुक्म जो था, उसका असर जो था वो ये था कि नीचे गिर जाना। ठीक है, वो अब नहीं पाया जा रहा है, उस हुक्म को रोक दे रहा है। रस्सी से बांधना जो है, इस अमल ने उस हुक्म को रोक दिया। तो वैसे ही इसके अंदर भी होगा कि जो हमने तलाक़ को मुअल्लक़ किया दुखूल दार पर, तो दुखूल दार सिर्फ इतना अमल करेगा कि तलाक़ के वाक़े होने को रोकेगा। उसका जो सबब है यानी अंते तालिकुन कहना, ये इसको नहीं रोकेगा। ठीक है, अंते तालिकुन को नहीं रोकेगा, ये मतलब है। वही कह रहे हैं वह इन्नमा युअस्सिरु फ़ी इज़ालति सुक़ूतिही, उसके फ़इन्नहु ला युअस्सिरु फ़ी इज़ालति सिक़लिही, उसकी सिक़ालत को ज़ाइल करने में ये मुअस्सिर नहीं है। जो हमने उसको बांध दिया है रस्सी से, उसको लटका दिया है, ये तालीक़ जो है इसकी सिक़ालत यानी इसके भारीपन को ज़ाइल करने में मुअस्सिर नहीं है। वह इन्नमा युअस्सिरु फ़ी इज़ालति सुक़ूतिही, बल्कि ये इसके गिरने के ज़ाइल करने में मुअस्सिर है, यानी अब वो गिर नहीं रही है। ठीक है, व तस्सिहु ताअद्दियतु हाज़ल अदम इला गैरिही, और ये आदम गैर तक मुताद्दी होता है। ये आदम गैर तक मुताद्दी होता है जैसा कि अभी ऊपर बयान किया है ना ये। और ये फिर ये भी इस अदम से ये कहना चाह रहा हूँ कि इस मिसाल के अंदर दे करके कह रहे हैं कि इस मिसाल के अंदर क्या होता है कि ये अदम गैर तक मुताद्दी है। मतलब ये है कि जब उस जो शर्त है वो जब तक शर्त पाई जाती है ना, जब शर्त पाई जाती है तो उसका हुक्म पा लिया जाता है। यानी अगर हम रस्सी को काट दें तो वो नीचे गिर जाती है, लेकिन जब तक शर्त नहीं पाई जाती है तब तक उसका हुक्म नहीं पाया जाता है ना। तो ये गैर तक मुताद्दी हुआ, वही कह रहे हैं। तो इस तरह से उसके अंदर भी गैर तक मुताद्दी होगा वो हुक्म। वनहनु नुखालिफु फ़ी जमीअ हाज़ा, और हम इन सारी बातों में इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा से मुखालफत करते हैं, उनके ख़िलाफ़ हमारी बात है इन सब के अंदर। तफ़रीआतुल मज़हब शाफ़िई, इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा के मज़हब की तफ़रीआत, यानी इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा ने जो कायदा भी बयान किया उस पर मुतफ़र्रिक़ होने वाले मसाइल का जिक्र कर रहे हैं यहाँ से। कह रहे हैं अत-तफ़रीउल अव्वलु, पहली तफ़रीह, पहला मसला जो इस कायदे पर मुतफ़र्रिक़ है वो ये है कि हत्ता अबतला तालीक़त तलाक़ी वल इताक़ी तालीक़त तलाक़ी वल इताक़ी बिल मिल्क, यहाँ तक कि इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा ने तलाक़ और इताक़ की तालीक़ को मिल्क पर बातिल करार दिया। मिल्क पर तलाक़ या इताक़ को मुअल्लक़ करने को बातिल करार दिया। देखिए वाज़े कर रहे हैं ये शारिह अलैहिर्रहमा, तफ़रीउन लिमा ज़हबा इलैहि शाफ़िई, ये उस कायदे की पर तफ़रीह है जो इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा ने कहा है। आई इज़ा क़ाला ले अजनबियतिन, उसकी वजाहत कर रहे हैं। इसकी सूरत ये बनेगी कि जब कोई शख्स किसी अजनबिया औरत से कहे इन नकाहतुकी फ़अंती तालिक़ुन, अगर मैं तुझसे निकाह करूँ तो तू तलाक़ वाली है। औ इन मलकतुकी फ़अंती हुर्रतुन, या फिर अगर मैं तेरा मालिक हो गया, इन मलकतुका भी कह सकते हैं इसे, नहीं बल्कि इन मलकतुकी ही आगे हुर्रतुन है। इन मलकतुकी फ़अंती हुर्रतुन, अगर मैं तेरा मालिक हो गया तो तू आज़ाद है। ठीक है, यानी किसी ने अपने किसी औरत अजनबिया औरत से कहा कि अगर मैंने तुझसे निकाह किया तो तुझे तलाक, और किसी अजनबिया औरत से है ना ये कहा किसी के बांदी से, ठीक है, किसी के बांदी से ये कहा कि अगर मैं तेरा मालिक हो गया तो तू आज़ाद है। ठीक, तो अब कह रहे हैं कि यब तुलु हाज़ल कलाम इंदहू, इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा के नज़दीक ये कलाम बातिल होगा। इन नकाहतुकी फ़अंती तालिक़ुन कहना ऐसी औरत से जो अजनबिया है, और इन मलकतुकी फ़अंती हुर्रतुन ऐसी औरत से कहना जो इसकी मिल्क में नहीं है, यानी जो इसकी बांदी नहीं है, उससे ऐसा कहना, ये दोनों बातिल है। लिअन्नहु क़द वुजिद सबब, क्योंकि सबब का वजूद हो चुका है। ठीक है, वहुवा क़ौलुहु अंति तालिक़ुन व अंति हुर्रतुन, और सबब क्या है जो उसने ये कहा है अंति तालिक़ुन और अंति हुर्रतुन, ये कहा है, ये सबब है इन दोनों का। ठीक है, सबब पा लिया गया। वलम यत्तसिल वलम युसादिफिल महल्ला, और सबब पा लिया गया लेकिन सबब महल से मुसादिफ और मुत्तसिल नहीं है, लिहाजा ये कलाम लग़व हो जाएगा। फसारा कमा इज़ा क़ाला ले अजनबियतिन इन दखलती दार फ़अंती तालिक़ुन वहुवा बातिलुन बिल इत्तिफ़ाक़, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे कि कोई किसी अजनबिया औरत से कहे इन दखलती दार फ़अंती तालिक़ुन, अगर तू घर में दाखिल हुई तो तुझे तलाक़ है, और ये बिल इत्तिफ़ाक़ बातिल है। मतलब इनके कहने का यह है कि किसी अजनबिया औरत से अगर किसी ने मतलब तलाक़ को मिल्क पर मुअल्लक़ करना, मिल्क निकाह पर मुअल्लक़ करना है ना, और आज़ादी को मिल्क यमीन पर मुअल्लक़ करना,
कि मतलब अजनबी औरत से ये कहना कि अगर मैंने तुझसे निकाह किया तो तलाक वाली है, तुझे तलाक। ठीक है, तो ऐसी सूरत में उसने जो अंते तालिकुन कहा है, अंते तालिकुन का वजूद हो चुका। ठीक है, क्योंकि तालिक बेशर्त हुक्म को, सबब को नहीं रोकता, और सबब यही है अंते तालिकुन, तो सबब पा लिया गया। अब जब सबब जो है सबब का वजूद हो जाए, ठीक है, तलाक के सबब का वजूद हो जाए और उसका महल ना पाया जाए, तलाक का महल ना पाया जाए, तो फिर ऐसी सूरत में तलाक लग़्व हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये लग़्व हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसका सबब पा लिया गया, लेकिन जिस औरत से उसने कहा है वो तलाक की महल ही नहीं है, क्योंकि वो उसकी बीवी नहीं है। तलाक का जो महल है वो अपनी बीवी है, या फिर वो जिसके लिए तलाक देने का ये अहल हो, जिसको तलाक देने का अहल हो, ये जैसे किसी ने इसे वकील बनाया हो, बहरहाल वो महल है। लेकिन अजनबिया औरत वो महल नहीं है, लिहाजा उससे जो उसने कहा है वो उस हाल में कहा कि तलाक का महल वहाँ नहीं पाया गया। जब तलाक का महल नहीं पाया गया लेकिन सबब पाया गया, तो सबब का ऐसे हाल में पाया जाना कि जब महल का वजूद ना हो, ये उसको बातिल कर देता है कलाम को, लिहाजा इसका कलाम बातिल हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही जब उसने किसी दूसरी की बांदी से ये कहा इन मलक्तु की फ़ानति हुर्रतुन, इसके अंदर भी चूँकि वो उसकी ममलूक नहीं है और गैर की ममलूक को ये आज़ाद कर नहीं सकता है। ठीक है, और सबब का वजूद हो चुका है ना, और जब सबब का वजूद हो जाए और इसके बावजूद उसका महल न पाया जाए तो वो लग़्व हो जाता है, लिहाजा यहाँ पर भी उसका कलाम लग़्व हो जाएगा। ठीक, तो यह ऐसे ही हो गया जैसे किसी अजनबिया औरत से कोई ये कहे इन दखलती दार फ़ानति तालिकुन, है ना, किसी अजनबिया औरत से कहे कि अगर तू घर में दाखिल हुई तो तुझे तलाक, तो वो तो महल ही नहीं है ना अजनबिया औरत, तो उसे तलाक कहाँ वाक़ होगी। और ये वाला जो कौल है इन दखलती दार फ़ानति तालिकुन, किसी अजनबिया औरत से कोई कहे, तो ये बिल इत्तिफ़ाक़ सबके नज़दीक, हमारे यहाँ भी इमाम शाफ़िई रहमा के यहाँ भी सबके नज़दीक वो तलाक जो है नहीं पड़ती है, उसका कलाम लग़्व हो जाता है, क्योंकि वो महल ही नहीं है तलाक का। ठीक है, और इस वजह से वो तलाक नहीं पड़ती है। लेकिन ऊपर वाले जो दो मसाइल हैं उनमें हमारा और इमाम शाफ़िई रहमा का इख्तिलाफ़ है। ये इमाम शाफ़िई रहमा का मज़हब था। तफ़रीह उस्तानी, ये पहली तफ़रीह थी। दूसरी तफ़रीह, वजवज़ तकफ़ीर बिलमाल क़ब्ल हिंस, इमाम शाफ़िई रहमा ने माल के ज़रिए से कफ़ारा अदा करने को जायज़ करार दिया है हानिस होने से पहले। यानी इमाम शाफ़िई रहमा ने फरमाया कि अगर कोई कसम खा ले, है ना, किसी भी बात की कसम खा ले कि खुदा अल्लाह की कसम वो ये काम नहीं करेगा। ठीक, कसम खाने के बाद अभी उसने उस कसम को तोड़ा नहीं है उस कसम को, है ना, लेकिन उससे पहले वो कफ़ारा अदा कर दे माल के ज़रिए से, ठीक, तो उसका कफ़ारा अदा हो जाएगा इमाम शाफ़िई रहमा के नज़दीक। हमारे नज़दीक उसका कफ़ारा अदा नहीं होगा। ये मसला भी इसी कायदे पर मुतफ़र्रे है जो अभी पीछे कहा है इमाम शाफ़िई रहमा ने। देखें, तफ़रीउन आख़िरुन लहू, इमाम शाफ़िई रहमा की दूसरी तफ़रीह है, आई इज़ा हलफ़ वल्लाहि ला यफ़अलु कज़ा वलम यहनस बादु व कफ़्फ़र बिलमाली यसिह्हु इंदहु व यअबउ बिहा बादल हिंस। यानी जब किसी ने कसम खाए कि वल्लाहि ला यफ़अलु कज़ा, खुदा की कसम वो ये काम नहीं करेगा, लेकिन वलम यहनस बादु, अभी तक वो हानिस नहीं हुआ है, अभी तक उसने उस कदम को तोड़ा नहीं है। ठीक, उससे पहले ही कफ़्फ़रा बिलमाली, माल के ज़रिए से उसने कफ़ारा अदा कर दिया। ठीक, तो यसिह्हु इंदहु, इमाम शाफ़िई रहमा फरमाते हैं कि यह कफ़ारा उसका दुरुस्त होगा, कफ़ारा अदा करना सही होगा। वयाबू बिया बादल हिंस, और हानिस अगर हो गया उसके बाद तो ये उसकी तरफ से तलाफ़ी हो जाएगी, यानी यही कफ़ारा जो है उसके लिए उसका उस कफ़ारे का मतलब जो हानिस होना है, जो बाद में ये हानिस हुआ है, उसी की तरफ से ये कफ़ारा हो जाएगा। ठीक, अब इसकी वजह क्या है, लिअन्नहु क़द वुजिद सबबु व हुवल यमीन, क्योंकि सबब का वजूद हो चुका है जो कि यमीन है। इज़ इंदहु अल यमीनु सबबुन लिल कफ़ारती वल हिंसु शर्तुन लहा, क्योंकि इमाम शाफ़िई रहमा के नज़दीक कसम ये कफ़ारे का सबब है और हानिस होना कफ़ारे के लिए शर्त है। तीन चीज़ें हैं, पीछे जो पूरी बहस हुई उससे भी आपको पता चल गया कि सबब एक सबब है, एक तालीक़ शर्त यानी शर्त है, और तीसरी चीज़ जो है वो हुक्म है। ठीक है, तब यहाँ इमाम शाफ़िई रहमा के नज़दीक सबब क्या है, कसम खाना। कोई कसम खा ले तो वो कफ़ारे के वाजिब होने का सबब है। कफ़ारा वाजिब होना ये उसका असर है, हुक्म है। ठीक, कफ़ारा अदा करना। अब और शर्त जो है वो है हानिस होना।
ठीक, अगर हानिस हुआ तो ही कफ़ारा वाजिब होगा, ऐसा तो है नहीं कि बगैर हानिस हुए कफ़ारा वाजिब हो जाए। तो हानिस होना ये शर्त है। सबब जो है वो कसम खाना है। तो अगर किसी ने कसम खाया वल्लाही ला यफ़अलु कज़ा, तो जो कफ़ारा अदा करना है, कफ़ारे का वाजिब होना, उसका सबब पा लिया गया है। ठीक है, लिहाजा अगर कसम खाने के बाद कोई कफ़ारा अदा कर दे तो चूँकि उसका सबब पा लिया गया है, लिहाजा उस हुक्म का भी वो हुक्म भी पाया जा सकता है ना। अगर कोई अदा कर दे तो अदा हो जाएगा। ठीक, वही कह रहे हैं हानिस होना शर्त है। हानिस होना अगरचे अभी नहीं पाया गया है, लेकिन चूँकि उसका सबब पा लिया गया है, इस वजह से कफ़ारा अदा करने का सबब पा लिया गया है, लिहाजा उसकी वजह से वो माल के ज़रिए अगर कफ़ारा अदा कर दे तो अदा हो जाएगा। ये मतलब है। व तालीक़ बिशर्त मुक़द्दरुन, तालीक़ बिशर्त जो है वो मुक़द्दर है। फ़कान्नहु क़ाल हालिफ़ इन हनस्तु फ़अलैया कफ़ारतु यमीनिन फ़इज़ा वुजिदा सबब यसिहुल हुक्मु मुरत्तबन अलैहि। तालीक़ बिशर्त यहाँ पर मुक़द्दर है। जो हुक्म है वो है कफ़ारा अदा करना, और सबब जो है वो है कसम खाना, और जो शर्त है वो है हानिस होना, और जो तालीक़ बिशर्त है वो यहाँ पर मुक़द्दर है। लफ्ज़ों में यहाँ मौजूद नहीं है तालीक़ बिशर्त। तालीक़ बिशर्त इस तौर पर है कि इन हनस्तु फ़अलैया कफ़ारतु यमीन, तो इन हनस्तु ये तालीक़ बिशर्त है। ठीक, अगर मैं हानिस हो गया तो मुझ पर कफ़ारा यमीन है। फ़इज़ा वुजिदा सबब, जब सबब पा लिया गया, क्योंकि कहा है कि यमीन इमाम शाफ़िई रहमा के नज़दीक कसम खाना ये सबब है। ठीक है, और सबब का वजूद हो चुका है क्योंकि उसने कसम खा ली है। जब कसम खा ली है और सबब का वजूद हो चुका है तो यसिहुल हुक्म मुरत्तबन अलैहि, लिहाजा हुक्म का उस पर तरत्तुब हो सकता है, हुक्म का तरत्तुब होना उस पर दुरुस्त है, हुक्म उस पर मुरत्तब हो सकता है। और हुक्म वही है कफ़ारा अदा करना, लिहाजा जब कसम खा ली है तो कफ़ारा अदा करना उसका दुरुस्त है, और अगर उसने कफ़ारा अदा कर दिया तो ये कफ़ारा अदा हो जाएगा क्योंकि सबब पा लिया गया है और यह उसका हुक्म है उस सबब का। और जब सबब पा लिया जाए तो मुसब्बब भी पा लिया जाता है। मुसब्बब मतलब अगर किसी ने उसको, मतलब अगर ये उसकी कुदरत में है, बंदे की कुदरत में है ना, तो मुसब्बब का अगर वो किसी तरह से वजूद हो जाए तो फिर वो दुरुस्त है, हो सकता है मुसब्बब का वजूद। वही कह रहे हैं वइंदना अल यमीनु सबबुन लिल बिर। हमारा इमाम शाफ़िई रहमा का इस मसले में इख्तिलाफ है। कह रहे हैं कि अल यमीनु सबबुन लिल बिर, हमारे नज़दीक क्या है, हमारे नज़दीक कसम खाना जो है ये सबब बिर है, बिर का सबब है। बिर का सबब मतलब ये है कि कसम को निभाना, कसम को निभाने का सबब है। ठीक है, कसम को इसलिए नहीं खाता है कि मैं कसम तोड़ूंगा, है ना, कसम तोड़ने के लिए नहीं खाई जाती है, बल्कि कसम को निभाने के लिए कसम खाई जाती है ना। तो कह रहे हैं हमारे यहाँ जो सबब है वो है यमीन जो है ये बिर का सबब है। कसम कोई खाता है तो इसलिए कि वो उसे निभाएगा, तो निभाने का सबब है कसम खाना। वही नमा यनाक़िदु सबबन लिल कफ़ारति बादल हिंद। हाँ, अगर कोई कसम को निभा ना पाए, तोड़ दे, तो ऐसी सूरत में वही कसम जो कि सबब लिल बिर था, अब वही सबब लिल कफ़ारा हो जाएगा, अब वही कफ़ारे का सबब बन जाएगा। ठीक, हानिस होने के बाद हानिस हो गया तो अब वही कफ़ारे का सबब हो गया। फ़कानल हिंसु सबबन लहुमा, लिहाजा जो हानिस होना है ये इन दोनों के लिए सबब हो जाएगा। ठीक, ये कह रहे हैं फ़कानल हिंसु सबबन लहुमा, लिहाजा हानिस होना ये ही इन दोनों का सबब होगा। अब जब जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ जो सबब है वो है हानिस होना, ठीक है, तो या फिर अगर हम असलन ही बात करें तो हम ये कहेंगे हानिस होने के बाद वो यमीन सबब बनता है, लिहाजा जब तक हानिस नहीं होगा तब तक कफ़ारा अदा करेगा तो उसका कफ़ारा बातिल है, क्योंकि उसका सबब पाया ही नहीं गया है। अभी जब सबब नहीं पाया गया है तो हुक्म भी नहीं पाया जाएगा। ठीक, ये हमारे नज़दीक है। व इन्नमा क़य्यदा बिल माली लिअन्ना नफ्सल वजूबी यनफ़क्कु अन वजूबिल अदाई फ़ीही अला ज़ुअमिही। अब यहाँ देखें इमाम शाफ़िई रहमान ने कहा कि माल के ज़रिए से कफ़ारा अदा करना यहाँ जायज़ है। हानिस होने से पहले अगर कोई माल के ज़रिए से कफ़ारा अदा करे तो जायज़ है। अगर उसने रोज़ा रखा है तो इस सूरत में वो रोज़े के ज़रिए से उसका कफ़ारा अदा नहीं होगा, है ना, इबादत के ज़रिए से कफ़ारा अदा नहीं होगा, माल के ज़रिए से ही कफ़ारा अदा होगा। ऐसा क्यों कहा, उसकी वजह बयान करें। कहने के लिअन्ना नफ्सल वजूबी यनफ़क्कु अन वजूबिल अदाई फ़ीही अला ज़ुअमिही। इमाम शाफ़िई रहमा के गुमान के मुताबिक, इमाम शाफ़िई रहमा के मुताबिक यहाँ पर नफ्स वजूब वजूब अदा से मुनफ़क है। कफ़ारे का जो वजूब है और उसका जो वजूब अदा है ये दोनों यहाँ पर जुदा जुदा हैं। अब वजूब और वजूब अदा की बहस हो चुकी है। वजूब का मतलब ये होता है कि चीज़ वाजिब हो चुकी है लेकिन फ़िलहाल अदा करना ज़रूरी नहीं है, ये मतलब होता है। और वजूब अदा जब हो जाए तो उसका मतलब ये है कि फ़िलहाल अदा करना उस पर लाजिम हो गया। ठीक, तो ये होता है।
तो इमाम शाफ़ी रहमा के नज़दीक वजूब और वजूब अदा यहाँ पर ये दोनों मतलब यहाँ दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। वजूब जो है ये कसम खाते ही, और वजूब अदा जो है हानिस होने के बाद। ये कहें कस्तमानिल मुअज्जली यसबुतु नफ्सु वजूबिही बिमुजर्रदिल अक़दी अला ज़िम्मति वला यसबुतु वजूबुल अदाई इल्ला इंदा हुलूलिल अजल। जैसे कि समान मुअज्जल जिसका नफ्स वजूब महज अक़दे से ही वाजिब हो जाता है, अक़द से ही साबित हो जाता है नफ्स वजूब ज़िम्मे में, ठीक है। लेकिन वजूब अदा अजल यानी मुद्दत के आ जाने के बाद ही होती है, साबित होता है। मतलब यह है कि जैसे कोई चीज़ हम ख़रीदते या बेचते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर हमने इस शर्त पर ख़रीदी कि अभी मैं पैसे अदा नहीं करूँगा बल्कि बाद में अदा करूँगा, कुछ मुद्दत के बाद, है ना, फ़ला तारीख को या फ़ला दिन मैं इसकी क़ीमत दूँगा, ठीक है। तो इस शर्त में ऐसा तो नहीं है कि उसकी कीमत आपको देना ही नहीं है ना, बल्कि उसकी कीमत देना लाजिम है, ज़रूरी है। तो वो कीमत आपके ज़िम्मे में फ़िलहाल वाजिब हो चुकी है, मतलब वो कीमत ज़िम्मे में वाजिब हो चुकी है, लेकिन अभी अदा करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि एक मुद्दत का मुआहदा हो चुका है, ठीक है। तो जब मुद्दत का मुआहदा हो चुका है तो वो कीमत तो देना है बहरहाल, क्योंकि आपने दूसरे की चीज़ ली है तो उसकी कीमत देनी है, ठीक है। एक अक़्द हुआ है तो उसकी कीमत होगी, है ना। तो लेकिन वो कीमत अभी देनी नहीं है। तो ये यहाँ वजूब तो हो चुका है लेकिन वजूब अदा नहीं पाया गया है। वजूब अदा तब पाया जाएगा जब वो दिन आ जाएगा या वो तारीख़ आ जाएगी जिस दिन का वादा किया है या जिस तारीख़ का वादा किया है। तो माल के ज़रिए से, यहाँ माल की बात हो रही है तो उसके अंदर ऐसा होता है, ठीक है। और कफ़ारे के अंदर भी लिहाजा ऐसा ही होगा कि जब माल के ज़रिए से अदा करेंगे तो जब उसका वजूब अदा जो है वो कसम खाते ही पा लिया जाएगा, वो नफ्स वजूब जो है वो कसम खाते ही पा लिया जाएगा, और वजूब अदा जो है वो फ़िलहाल नहीं पाया जाएगा। इस वजह से कह रहे हैं कि फ़िल कफ़ारतिल मालियती अइज़न युमकिनु अन यसबुता नफ्सुल वजूबि बिल हलफ़। तो कफ़ारा मालिया के अंदर भी मुमकिन है कि नफ्स वजूब कसम खाने से ही साबित हो जाए। वह वजूब अदाई यकूनु बादा हिन से ही, और वजूब अदा जो है हानिस होने के बाद पाया जाए, बरखिलाफ़ बदनी के। फ़इन्न नफ्सल वजूबि ला यनफ़क्कु अन्हु वजूबुल अदाई फ़यकूनु माअन बादल हिंसी। बरखिलाफ़ इबादत बदनी के, ना, कफ़ारा बदनी के, जो बदन से कफ़ारा अदा करते हैं उसके बरखिलाफ़ है, जैसे रोज़ा रखना, है ना। तो क्योंकि नफ्स वजूब बदनी के अंदर यानी इबादत के अंदर, बदन से जो इबादत करते हैं उसके अंदर नफ्स वजूब अदा से मुनफ़क नहीं होता है, लिहाजा ये दोनों एक साथ पाई जाएंगी हानिस होने के बाद। मतलब यहाँ जो इबादतें हैं, रोज़ा रखना जैसे मिसाल के तौर पे है, बदन के ज़रिए से जो कफ़ारा अदा किया जाएगा उसके अंदर नफ्स वजूब और वजूब अदा दोनों एक साथ ही पाए जाएंगे। और वजूब अदा तो ज़ाहिर सी बात है वजूब अदा अभी नहीं है। अगर वजूब अदा पहले ही कसम खाते ही वजूब अदा हो जाता तो इसका मतलब ये होता कि कसम टूटे या न टूटे बहरहाल आपको फ़ौरन कसम खाते ही कफ़ारा अदा करना वाजिब है ना, कसम खाते ही कफ़ारा अदा करना ज़रूरी हो गया, यह ऐसे ही हो जाता, है ना। तो इसी वजह से फ़र्क किया गया कि वजूब अदा अभी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कसम ना तोड़े, तो कसम नहीं तोड़ेगा तो कफ़ारा उस पर वाजिब ही नहीं होगा, तो वजूब अदा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नफ्स वजूब माल के ज़रिए से, माल के कफ़ारे में नफ्स वजूब साबित हो जाता है कसम खाने से, लेकिन वजूब अदा साबित नहीं होता है। वजूब अदा अगर साबित हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि हानिस होने का इंतज़ार नहीं करना है बल्कि अभी कफ़ारा अदा करना है, क्योंकि वजूब अदा का यही मतलब होता है। लेकिन जो इबादतें बदनियाँ हैं इनके अंदर यानी अगर कसम खा ली है तो उसके अंदर अगर बदन के ज़रिए से कफ़ारा अदा करना है, रोज़े रख कर अदा करना है, तो उसमें क्या नाम है, वजूब अदा और नफ्स वजूब ये दोनों जुदा जुदा नहीं होंगे बल्कि दोनों एक साथ ही पाए जाएंगे, और एक साथ पहले नहीं पाए जा सकते हैं, लिहाजा जब हानिस होगा तभी पाए जाएंगे। क्योंकि वजूब अदा तो पहले भी हानिस होने के बाद ही पाया जा रहा था, लिहाजा यहाँ पर भी जब वजूब अदा पहले नहीं पाया जा सकता है तो नफ्स वजूब भी पहले नहीं पाया जाएगा बल्कि बाद में ही पाया जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही पाए जाते हैं इसमें। वनहनु नक़ूल, हम कहते हैं हादल फ़र्क़ु साक़ितुल एतबार, ये फ़र्क जो इन्होंने किया है कि कफ़ारा अगर माल से अदा करें तो उसमें वजूब, नफ्स वजूब और वजूब अदा दोनों अलग अलग वक्त में पाए जा सकते हैं, है ना। और कफ़ारा अगर बदन के ज़रिए से यानी बदनी इबादत के ज़रिए से अदा करें तो उसमें नफ्स वजूब और वजूब अदा दोनों एक साथ ही होंगे। इस फ़र्क के बारे में कह रहे हैं कि ये फ़र्क साक़ितुल एतबार है, ये फ़र्क गैर मोतबर है। लिअन्ना ज़ातल माली इन्नमा तुक़सदु फ़ी हुक़ूक़ुल इबादी, क्योंकि हुक़ूक़ुल इबाद के अंदर जो होता है वो नफ्स माल, ज़ाते माल, है ना, ऐने माल मक़सूद होता है। जब हुक़ूक़ुल इबाद का मसला आता है तो उसके अंदर ऐने माल मक़सूद होता है कि वही माल ही देना है। जैसे किसी से उसने
बै वगैरह की, है ना, तो उसके अंदर जो मकसूद है वो असल कीमत ही है जो वो अदा करेगा, यही मकसूद है, वो ये इससे यही लेगा, है ना। वामा फ़ी हुकूक़िल्लाहि ताला फ़ल मकसूद हुवल अदा, लेकिन हुकूक़ुल्लाह में अगर माल की बात आ जाए तो उसमें मकसूद उसको अदा करना होता है ना। ये नहीं कि मतलब क्या नाम है वो जो रुपये पैसे दे रहा है वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, या उसको वो अल्लाह तबारक व तआला को मकसूद है, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला को रुपये पैसे से कोई गरज नहीं है, उसका जो गरज है अल्लाह तबारक व तआला को वो इससे है कि वो अदा कर रहा है या नहीं अदा कर रहा है, इससे मकसद है, ठीक है। जैसे किसी पर ज़कात वाजिब हुई तो इसके अंदर क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला को इससे मकसद नहीं है कि जो वो रुपये पैसे दे रहा है ये, बल्कि ये मकसद है ये उस अल्लाह तबारक व तआला को गरज इससे है कि वो अदा कर रहा है या नहीं अदा कर रहा है, इससे गरज है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि हुकूकुल्लाह में जो माल वगैरह का मसला होता है उसमें सिर्फ अदा मकसूद होता है, ठीक है। बंदों के अंदर तो ये है कि बंदे का अगर आप पर अगर किसी का कर्ज़ है, ठीक है, तो उससे जो मकसद है, जो उसका गरज़ मुताल्लिक है वो उन पैसों से ही मुताल्लिक है, आप वो पैसे दे दें उसे, वो आपसे फिर मुतालबा नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हुकूकुल्लाह में जो मुतालबा होता है वो अदा से मुताल्लिक होता है, नफ्स माल से नहीं होता है। लिहाजा फ़यकूनु कल बदनी की ला यनफ़क्कु फ़ीही नफ्सुल वुजूबी अन वुजूबिल अदा। लिहाजा जो माली इबादत है ये भी बदनी इबादत की तरह ही होगा, जिसका क्या बोलते हैं ला यनफ़क्कु फ़ीही नफ्सुल वुजूबी अन वुजूबिल अदा, जिसमें नफ्स वजूब अदा से मुनफ़क नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक ही बात हो गई। यहाँ जो मकसद है वो है अदायगी, है ना। ये हुकूकुल्लाह का मसला है, हुकूकुल इबाद का मसला नहीं है, ठीक है। जब हुकूकुल्लाह का मसला है तो यहाँ पे अदा करना ही ये मोतबर है, और अदा करना जब मोतबर है तो चाहे माल के ज़रिए से अदा करें या उसके ज़रिए से अदा करें, दोनों में एक ही बात होगी। अगर आप ये कहें कि क्या नाम है नफ्स वजूब पहले पा लिया जाता है, वो नफ्स वजूब पहले पा लिया जाता है तो वजूब अदा भी पहले ही पाया जाएगा, और अगर आप ये कहें कि नफ्स वजूब पहले नहीं पाया जाता है बल्कि बाद में पाया जाता है तो वजूब अदा भी बाद में ही पाया जाएगा, नफ्स वजूब भी बाद में ही पाया जाएगा, इसका ये मतलब हुआ, ठीक। तो कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों में,